नए साल के मौके पर पूरी दिल्ली को दहला देने वाले अंजलि कांड में हुआ है एक बड़ा खुलासा। जश्न के जल्लादों ने पहली बार खूनी रात के सच को कबूल किया है। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताई है हॉरर नाइट के डरावने गेम की पूरी कहानी, वो कहानी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। जश्न के जल्लादों का खूनी कबूलनामा। अंजलि से दरिंदगी पर शैतानों की मुहर। नए साल के सबसे बड़े कांड का डरावना सच। हैवानों का हॉरर नाइट गेम। खूनी रात की जिस कहानी ने दिल्ली के लोगों को थर्रा दिया था, जिसके खौफनाक सस्पेंस में दिल्ली पुलिस भी उलझ कर रह गई है, मौत की उस कहानी में अब हुआ है एक बड़ा खुलासा। खुलासा अंजलि कांड के दरिंदों का, जश्न के उन जल्लादों का जो अब तक पुलिस से झूठ बोल रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें कार के नीचे अंजलि के होने की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब पहली बार पूछताछ में उन्होंने कबूला है सच। सूत्रों के मुताबिक पहली बार दरिंदों ने पुलिस के सामने यह कबूल किया है कि उन्हें गाड़ी में अंजलि के फंसे होने का पता था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कार नहीं रोकी, सिर्फ इसलिए कि गाड़ी रोकने पर उन्हें पकड़े जाने का डर था। हॉरर नाइट के हैवानों के इस खुलासे पर अब अंजलि के परिवार वाले आरोपियों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जो मामला था 304 के तहत एक्सीडेंट का था, तो क्या अब आप ये मांग करेंगे कि इस पे कुछ और धारा लगना चाहिए? क्या कुछ बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए जी उनको। तो फिर जब उनको मालूम था, मालूम होने के बाद जो भी उन्होंने लड़की के साथ में ये बर्ताव किया, तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, तो उनको फांसी होनी चाहिए। पहले इसमें एक्सीडेंट की धारा लगी थी, यानी कि हिट एंड रन एक्सीडेंट जो 304, तो अब क्या आप मांग करें? 302 की धारा लगनी चाहिए। उन्हें मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। उन्हें पता होते आते भी उन्होंने ये काम किया है, बहुत गलत किया है। अगर ये वैसे होता, एक्सीडेंट वगैरह होता, तो वो तो अलग ही दिखाई देता है। ये तो करा हुआ काम है। इन सारों को सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। अंजलि के परिवार वालों की माने तो हॉरर नाइट के हैवानों ने अंजलि को अपनी खूनी प्लानिंग के तहत मारा है और इसलिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी बीच अपने बयानों से खूनी रात की कहानी को बेहद रहस्यमय बना देने वाली अंजलि की सहेली निधि भी अपने घर लौट आई है। कल रात 9 बजे पूछताछ के बाद जब निधि घर पहुंची तो महिला पुलिसकर्मी समेत 2 जवान उसे छोड़ने घर तक आए थे। वही घर जिसे निधि ने 16 लाख में खरीदा था और वो नवंबर में ही इसमें शिफ्ट हुई थी। कितने दिन पहले यहाँ पर? ये दिवाली के बाद ही आई है। दिवाली से पहले इन्होंने घर खरीदा था। अब तो वही वो भी तो किराएदार जो जिन्होंने बेचा वो भी तो टाइम लेंगे ना खाली करने का। तो ये दिवाली के बाद ही शिफ्ट हुई है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो क्या डीलर के थ्रू लिया था? पूरा घर खरीद लिया था? हाँ। पूरा 3 मंजिला मकान? हाँ। अच्छा। कितने का लिया है मकान? ये इन्होंने 16-16.5 लाख में लिया है। 16.5 लाख? इतनी बड़ी रकम? हाँ। इतनी बड़ी रकम पूरा कहाँ से लेकर के आई? क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मकान। उसका बैलेंस होएगा जब तो उन्होंने खरीदा। अब हमें क्या पता ये कहाँ से लाई कहाँ से नहीं लाई, ये तो हमें भी नहीं पता। अच्छा, आपकी बेटी जो है वहीं पर किराए पे रहती है उसी के घर में? हाँ, उसी के घर में ही रहती है। मेरी लड़की को भी 1.5 महीना होया है, गए हुए वहाँ पे। आपको बता दें कि अंजलि कांड की सबसे बड़ी गवाह निधि ने खूनी रात की जो कहानी सुनाई है, एबीपी न्यूज ने उसकी गहराई से पड़ताल की है। छानबीन के दौरान खुलासा हुआ है कि निधि ने वारदात वाली रात के कई सच को छुपाया है और इसलिए निधि पर शक गहराता जा रहा है। एबीपी न्यूज की तहकीकात में ही ये खुलासा हुआ है कि निधि दिसंबर 2020 में गांजा की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई थी। तब निधि को आगरा जीआरपी ने 30 किलो गांजे के साथ पकड़ा था। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब निधि को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था।
एक 2020 में दिसंबर महीने में गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान चलता है, उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक समीर उर्फ माही करके था, और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और माही जो है ये लोग अमन बिहार के थे, और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था, और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से गांजा जो है वो लेकर के आ रहे थे, और इसको दिल्ली में जो है अलग अलग जगहों पे इसकी खपत जो है वो लोग इसकी करवाते हैं। 2020 में गांजे की तस्करी के आरोप में आगरा जीआरपी ने जब निधि को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त वो गुनाह की ट्रेनी थी। तब उसे दीपक नाम के शख्स को गांजे की सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई थी। इत्तेफाक तो देखिए, अंजलि कांड में भी एक आरोपी का नाम दीपक ही है। तो क्या ये दीपक वही है जिसे निधि गांजे की सप्लाई करती थी? क्या खूनी रात के इस आरोपी को निधि पहले से जानती है? मामले का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और इसके सच का खुलासा तो अब तभी होगा जब पुलिस इसकी गहराई से जांच करेगी। अब 8 दिन हो चुके हैं। ये कोई शुरुआती जांच नहीं है जिसमें पुलिस कोई बात कह दे और हम मान लें। अब तक तो इन आरोपियों का नार्को एनालिसिस टेस्ट हो जाना चाहिए था, इस निधि का नार्को एनालिसिस टेस्ट हो जाना चाहिए था, इन आरोपियों की मोबाइल की लोकेशन से तय कर लिया जाना चाहिए था कि कौन लोग किसके साथ थे, कितने बजे तक थे, इनके साथ और कौन लोग थे, कौन कब कहां निकला। ये सब तो बहुत साधारण सी चीजें हैं। पुलिस ने अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है समय बिताया जा रहा है, पूरे की पूरे इस घटनाक्रम पे लीपापोती की जा रही है और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अंजलि कांड की सारी कड़ियों को जोड़ रही है, लेकिन पुलिस की जांच कितनी लचर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस केस में सरेंडर करने वाले 7वें आरोपी अंकुश को रोहिणी कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।